गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सब अच्छे होंगे। बेटा आज हम साइंस में मैंने आपको सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था, न्यूट्रिशन इन एनिमल। वी हैव कंप्लीटेड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। टुडे नाउ वी विल स्टार्ट न्यूट्रिशन इन एनिमल। और सम पार्ट्स हमने ऑलरेडी कल पढ़ लिया था। इसका डाइजेशन इन ह्यूमन ये हम पढ़ना शुरू करेंगे आज, ठीक है? तो डाइजेशन इन ह्यूमन क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं, जब फूड को हम खाते हैं, फूड हमारे अंदर जाता है, तो फूड के साथ क्या होता है वो सारा जो प्रोसीजर है दैट वी विल डिस्कस टुडे। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, digest and utilize it. The unused part of the food are defecated. Have you ever wondered what happens to the food inside the body? कह रहे हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे अंदर चला जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, यूटिलाइज होता है उसका, और जो अनयूज पार्ट है जो हमारे बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है वो पार्ट निकल भी जाता है बाहर। तो आपने कभी सोचा है कि बॉडी के अंदर फूड का होता क्या है? The food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends of the anus. कह रहा जो फूड है वो कहाँ से, फूड की जो जर्नी है, जो खाना हम खाते हैं उसकी जर्नी, उसकी यात्रा कहाँ से शुरू होती है? बकल पार्ट से शुरू होती है और कहाँ पे जाके खत्म होती है? एनस पे। अभी मैं डायग्राम से भी आपको समझाऊंगी। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। और ये जो कैनाल होती है ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। द बकल कैविटी, फूड पाइप और ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? ये कोई बहुत लंबा पाथ नहीं होता है, रास्ता नहीं होता है। दिस पार्ट टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल। और ये जो सारे पार्ट्स हैं इनको एक साथ मिला के क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। द इनर वॉल्स of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland, the liver and the pancreas secrete digestive juices. कह रहे हैं कि जो इनर वॉल्स होती हैं स्टमक की और स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स भी होते हैं बेटा अंदर, ठीक है? और इस जो कौन से ग्लैंड्स होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड होता है, लीवर होता है, पेंक्रियाज होते हैं, ये डाइजेस्टिव जूस भी निकालते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स substance of food into a simpler ones. The digestive tract and the associated gland together constitute the digestive system. कह रहे हैं ये जो आपके डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो अंदर निकलते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं फूड के, उनको सिंपल वन में बना देते हैं, ठीक है? उनको सिंपल वन में कर देते हैं जिससे कि वो डाइजेस्ट करने में इजी रहे, ठीक है? और टुगेदर डाइजेस्ट, और ये पूरा मिलकर के क्या बनाता है? एक डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हम पढ़ेंगे फूड का अंदर क्या होता है जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फूड जाता है, ट्रैवल करता है, तो क्या क्या होता है उसके साथ। पहले एक बार हम डायग्राम देखेंगे। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बनाना भी है। ये माउथ के अंदर जो है दैट इज कॉल्ड बक्कल कैविटी, ठीक है? यहाँ से आपकी एलिमेंट्री कैनाल शुरू हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है। पूरा एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है या इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। इसके पार्ट्स हैं, ये बक्कल कैविटी है, यहाँ अंदर जीभ के पास यहाँ नीचे सलाइवरी ग्लैंड होता है, ठीक है? ये होती है फूड पाइप, दिस इज कॉल्ड ईसोफेगस ऑल्सो, ठीक है? ये आपका स्टमक है, यहाँ पे आपका लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है? ये पेंक्रियाज है आपका, ठीक है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाली ये जो है अंदर है, और ये जो बाहर है दैट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन, और ये रेक्टम है नीचे वाला पार्ट, और ये लास्ट में एनस है, ठीक है? तो ये बेटा सारा पार्ट्स हो गए डाइजेस्टिव सिस्टम के। अब ये इनका क्या क्या काम है इसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, द माउथ एंड द बक्कल कैविटी। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। कहते हैं फूड किसके थ्रू अंदर लिया जाता है? माउथ के थ्रू लिया जाता है। और वो जो प्रोसेस जिसमें फूड बॉडी के अंदर लिया जाता है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? इंजेशन। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। हम खाने को खाते हैं, चबाते हैं दांत के थ्रू और तोड़ते हैं उन्हें और इन छोटे छोटे पीसेस में। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। और हर जो टूथ होता है उसके सेपरेट सॉकेट होते हैं, अलग अलग सॉकेट में फिक्स होता है वो,
और इनको क्या कहते हैं, गम्स कहते हैं। आर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जो टीथ होते हैं बेटा, हमारे मुंह में जो दांत होते हैं, वो आपने देखे होंगे, आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब भी देखा होगा कि अलग अलग शेप के होते हैं और सबके काम भी अलग अलग होते हैं। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, और उनके नाम भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, विच वन फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग, कौन से आपके तोड़ने के लिए हैं, कौन से काटने के लिए हैं। ऑल्सो फाइंड आउट द वन दैट आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, और कौन से चबाने के लिए हैं, कौन से ग्राइंड पीसने के लिए हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2, ये आपकी एक ऑब्जर्वेशन है जो आपको फील होता है कि कौन से दांत क्या करते हैं, ये आपको लिखना है अपने हिसाब से। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी है। अच्छा, एक ये ऊपर दिया हुआ है मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जो छोटे बच्चों में दांत होते हैं, दैट आर कॉल्ड मिल्क टीथ। ठीक है, और जो परमानेंट टीथ जो एडल्ट में होते हैं, वो परमानेंट टीथ। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स ago? The first set of teeth grows during infancy and they fall off the age between 6 to 8. 6 से 8 साल तक के जो आपके दांत होते हैं बचपन के, मिल्क टीथ, वो टूट जाते हैं। दीज आर टर्म मिल्क टीथ, और इनको दूध के दांत कहते हैं। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर द परमानेंट टीथ, और दूध के दांत की जगह जो दांत आते हैं जो लास्ट तक रहते हैं, दैट आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज ड्यू टू सम डेंटल डिसीज। और ये जो परमानेंट टीथ होते हैं बेटा, ये हमें लास्ट तक रहते हैं। ये कोई डिसीज हो जाने के कारण या बुढ़ापे में वीक होने के कारण गिर जाते हैं, नहीं तो ये पूरे टाइम रहते हैं, इसीलिए इनको परमानेंट टीथ भी कहा जाता है। ठीक है, अवर माउथ हैज द सलाइवरी ग्लैंड विच सिक्रीट सलाइवा। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? लेट अस फाइंड आउट दिस एक्टिविटी। ये एक्टिविटी आप पढ़िएगा एक बार, और मैं इससे लाइव क्लास में डिस्कस करूंगी। कह रहे हैं हमारे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होता है जिसमें से सलाइवा निकलता है। ठीक है, उसका क्या काम होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये आप एक्टिविटी है, इसको करिएगा। द टंग इज फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच। हाँ, उसके बाद टंग होती है, ये फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होती है, अटैच एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। बकल कैविटी के पीछे वाले पार्ट से अटैच होती है। ठीक है, इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। ये आगे से फ्री होती है, पीछे से जुड़ी हुई होती है, चारों दिशाओं में इसको आप अपने मुंह के अंदर मूव कर सकते हैं। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग? आपको पता है टंग का काम क्या है? वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग, बिसाइड इट मेक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन स्वेलिंग फूड। कह रहे हैं बात करने के में भी हेल्प करती है, और सलाइवा से खाने को मिक्स करने में भी हेल्प करती है, चबाने में भी हेल्प करती है, निगलने में भी हेल्प करती है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग। इट हैज टेस्ट बड द डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। वी कैन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ टेस्ट बड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये आपका टंग का स्ट्रक्चर है। कह रहे हैं इसमें ऊपर टेस्ट बड पाए जाते हैं जिसके कारण हमें टेस्ट का अनुभव होता है। ठीक है, टेस्ट का अनुभव होता है कि कोई खाना हम खाते हैं तो हमें मीठा लगता है, कोई कड़वा लगता है, कोई खट्टा लगता है, बिकॉज ऑफ दिस टेस्ट बड। ठीक है, ये एक्टिविटी है, यू हैव टू ऑल्सो रीड दिस। ठीक है, इसमें जो कंफ्यूजन होगा वी विल डिस्कस इन लाइव क्लास। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेवल। ठीक है, इसमें फिर जो ऑब्जर्वेशन होगा वो देखते हैं। थैंक यू।